अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शारसूल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑनर 9X का कैमरा रिव्यू। डिटेल में यहां पे देखेंगे इनके कैमरास को, बैक कैमरास को, फ्रंट कैमरास को, और डे लाइट में भी देखेंगे, लो लाइट में भी देखेंगे, वीडियोस को भी देखेंगे, स्टिल्स को भी देखेंगे, और फाइनली हम फैसला करेंगे कि आया ये कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डिवाइस है या नहीं है। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बैक पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक हमारे पास 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का लेंस है, वाइड एंगल लेंस है, और दूसरा जो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है। मजीद मैं आपको बताऊं, इस कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे हमें एक मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ, और इस कैमरा से भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं इसके बैक कैमरा से, रियर कैमरा से। डे लाइट की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो मेरे पास सैंपल्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऑनर 9X के बैक कैमरा से लिए गए हैं और ये डे लाइट में कैप्चर किए गए कैमरा सैंपल्स हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और हर एक कलर को इसने बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया है। मुझे यहाँ पे डे लाइट की इसकी जो कैमरास की परफॉर्मेंस है उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं इस वक्त एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये 48 मेगापिक्सल वाली तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये भी इसी बिल्डिंग की है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज किया, लेकिन असल में यहाँ पे थोड़ी सी लाइट को चेंज करने की मैंने कोशिश की, लेकिन इमेज को में आप देख रहे हैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने खुद ही लाइट को एडजस्ट किया, ये चीज़ मुझे इन कैमराज में बहुत अच्छी लगी। वरना नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं तो लाइटिंग जो है वो आपके पास काफ़ी चेंज हो जाती है और इमेज पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे इन कैमराज ने ऐसा नहीं किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये सनसेट की है। यहाँ पे ग्रीन कलर और सनसेट हर एक कलर को यहाँ पे बहुत अच्छा इसने कैप्चर किया। तो मतलब अब तक के ये जो 2-3 सैंपल्स मैंने आप लोगों से शेयर किया, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन कैमराज की जो डायनामिक रेंज है वो बहुत बेहतर है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है। इसके अलावा ये जो सैंपल्स मैंने आपको दिखाया इसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा सेचुरेशन मुझे नज़र नहीं आई। कैमराज इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट ओरिजिनल जो तस्वीरें थी वो कैप्चर कर रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ये जो तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं ये इसके बैक कैमरा से ही मैंने कैप्चर की हुई है। यहाँ पे आप स्पेशल ये जो नीचे ग्रास है इसको आप देखें, बिल्कुल ठीक कलर है इसका, बिल्कुल यही कलर था जो मैं इसको कैप्चर कर रहा था, ग्रीन कलर था। लेकिन ये वाली तस्वीर आप देखें, ये थोड़े से मैंने करीब से कैप्चर की है, और ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ग्रास का, ये कलर नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा वाइट कर दिया है इसने। ये एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर फील हुई, या तो शायद इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं इन कैमरास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों इस तरह हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मतलब ये जो ग्रास है ना, इनकी ओरिजिनल कलर्स नहीं है, ये कलर्स थोड़े से ज़्यादा वाइट हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने फिर दूसरे एंगल से तस्वीर कैप्चर की थी तो यहाँ पे भी वही कलर्स निकल कर आए। हालांकि इन ग्रास की अगर मैं ओरिजिनल कलर आपको बताऊँ ना तो वो ये कलर है। अब मैं आपको ये दोनों तस्वीर एक साथ रख के दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे इस तस्वीर में ग्रास की आप कलर्स देखें कितने ग्रीन है, और इस वाले ये जो दूसरी तरफ है जो मैंने बिल्कुल सिर्फ आपको ग्रास ही दिखाई है, इसकी जो कलर्स हैं वो आप देखें तो आपको बज़ाहिर अंदाज़ा होगा कि किस तरह कितना फ़र्क आपको नज़र आता है। तो ऑनेस्टली यार ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि ये इतना फ़र्क क्यों मिला। दोस्तों डे लाइट के तो आप लोगों ने सैंपल्स देख लिया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इन कैमरास की लो लाइट की परफॉर्मेंस। और इससे पहले कि मैं आपको सैंपल्स दिखाऊँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इन कैमरास की जैसे परफॉर्मेंस डे लाइट की है वैसे ही परफॉर्मेंस इसकी लो लाइट की है। मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई बहुत ही आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पे इनके बैक कैमरास की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ लो लाइट की, और ये एक सिग्नल पे मैं रुका था तो वहाँ पे मैंने ये कैप्चर की थी इमेज। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ पता है क्या है जो हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये लाइट। थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये लाइट, ठीक है, इसको ज़रा नज़र में रखिएगा। और अब मैं जूम आउट करता हूँ, अब आपको पता चलेगा। इस लाइट को देखें कितना ब्राइट इसने कैप्चर किया है, और अगर आप इसको एक तरफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो पूरी इमेज आप देखें कितनी ब्राइट है। हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से इसने कैप्चर किया है, और ये मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लो लाइट की इमेज है। इसी तरह की एक और तस्वीर जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है, यहाँ पे भी ऐसी परफॉर्मेंस है। ये रात का टाइम है बिल्कुल, और मतलब है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये मतलब मगरिब का टाइम लग रहा होगा आपको जब अंधेरा होने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मतलब रात का टाइम है, तकरीबन 8 से 9 बजे के टाइम है, 8 से 9 बजे के बीच का टाइम है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसने तस्वीर कितनी अच्छी कैप्चर की है। और ऊपर स्काई को देखें
कितना रोशन रोशन नज़र आ रहा है। तो ये इसके अपने कैमरास की परफॉर्मेंस है जो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। स्पेशली लो लाइट में मैं आपको इस वजह से बार बार बता रहा हूँ कि लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। थोड़ा सा क्लोज शॉट भी लिया है ये मैंने आप लोगों के लिए, और स्पेशली मैंने ये जो पौधों की तस्वीर इस वजह से ली क्योंकि डे लाइट में मैंने थोड़ी सी वो ग्रास को लेकर आप लोगों से शिकायत की इसके कैमरास की परफॉर्मेंस पे, लेकिन यहाँ लो लाइट में इसने ये जो पौधे हैं इनकी ओरिजिनल तस्वीर, ओरिजिनल जो कलर्स हैं ना वो कैप्चर किए हैं। दोस्तों ये थे स्टिल्स डे लाइट में भी और लो लाइट में भी जो आप लोगों को मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो सैंपल। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आपको सैंपल दिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वीडियो जो सैंपल है उसके अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। इस फ़ोन के कैमरास की इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतर है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। बैक कैमरास के स्टिल्स और वीडियोस पे हम लोगों ने नज़र डाली। अब नज़र डालते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा पे। फ्रंट पे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 16 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, और इस पॉपअप सेल्फी कैमरा होने की वजह से यहाँ पे हमें एक फुल व्यू स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है वो मिलता है, जिसकी आजकल मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत भी है, स्पेशली गेमर्स के लिए और जो वीडियोज़ देखने वाले होते हैं उनके लिए। बहरहाल कैमरे पे बात करते हैं। सेल्फी को लेकर यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप लोग देखें, ये सेल्फी है जो मैंने कैप्चर किया है और सीरियसली यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हर एक बहुत क्लियर इमेज इसने कैप्चर की है, और स्पेशली मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये पीछे आप लोग ये जो ग्रीन जो दरख्त हैं ये सब देख रहे हैं, मुझे फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी सेचुरेशन फील हुई है। जो स्किन टोन है उसको भी उसने इस फ्रंट कैमरा ने थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाई है। स्पेशली जो बैक पे आप दरख्त देख रहे हैं इनका जो ग्रीन कलर है उसको भी इसने थोड़ा सा सेचुरेट किया। ओवरऑल अगर हम तस्वीर की बात करें ना तो थोड़ी सी सेचुरेशन यहाँ पे ज़्यादा है बैक कैमरास के मुकाबले में। लेकिन ये जो सेचुरेशंस है इन तस्वीरों में जो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये इतनी है कि मतलब है कि इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं है, बहुत ही मिनिमल सेचुरेशन आपको मिलती है। ये देखें यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी कवर की है इसने, और डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फी को भी बहुत अच्छा कवर किया है। दोस्तों सेल्फी के आप लोगों ने यहाँ पे सैंपल्स देखे जो मुझे पर्सनली इसके सैंपल्स बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है फ्रंट कैमरा से, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इसके फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस किस तरह है। तो ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ये इसके फ्रंट कैमरा से मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, और फ्रंट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे बेहतर लगी। थोड़े से कलर फीके हैं, ठीक है ना, या वीडियो में मतलब इमेज में जैसे मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा सेचुरेट किए हुए थे, लेकिन फ्रंट कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग देखें, यहाँ पे कलर थोड़े से मुझे फीके महसूस है। वीडियो रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस मुझे इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी ऑनेस्टली। बैक कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस भी बेहतर है, स्पेशली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेहतर है। मुझे काफ़ी बेहतर इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑनर 9X की बैक कैमरा से मिली है। दोस्तों ये एक रिव्यू था ऑनर 9X के कैमराज का, डेफिनेटली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, इस फोन के बैक कैमराज में हमें स्लो मोशन मोड की फैसिलिटी भी दी गई है। दो मोड्स हैं यहाँ पे, 4X और 16X के दो मोड्स हमें मिलते हैं। जो 4X है वो 120 FPS है, और जो 16X है वो 480 FPS पर रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस फोन के कैमराज को मैंने हर एक एंगल से यहाँ पे आप लोगों को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो फ्रंट कैमरा है, चाहे वो बैक कैमराज हैं, चाहे वो स्टिल्स हैं, वीडियोज हैं, डे लाइट है या लो लाइट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यकीन आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इस फोन के कैमराज आप लोगों के लिए हैं या नहीं है। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो इस फोन के कैमराज वाकई बहुत अच्छे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ठीक थी। और स्टिल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टिल्स में डे लाइट या लो लाइट किसी भी सिनेरियो में यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं मिला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। लो लाइट में भी बैक कैमराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डायनेमिक रेंज हो या सेचुरेशन हो, हर लिहाज से यहाँ पे कैमराज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों को ये सैंपल्स देखकर इन कैमराज के बारे में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो सैंपल्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा और जो फेसबुक पेज है टेक्नोलॉजी इनका, वहाँ पे मैं अपलोड कर लूँगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ताकि आप लोग प्रॉपरली देख सकें कि ये जो रेफरेंसेस है जो मैंने आप लोगों से कहा है क्या वाकई ये अच्छे थे या नहीं थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद रिव्यू की वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।